निर्देशन करा है श्री वरुण शर्मा जी ने। नाटक की अवधि लगभग 1 घंटा 30 मिनट है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी अपने दूरभाष यंत्र को या तो बंद कर लीजिए या उसकी आवाज बंद कर लीजिए, मतलब या तो स्विच ऑफ कर लीजिए या फिर साइलेंट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नाटक देखने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या। नाटक एक हास्यात्मक नाटक है। इस नाटक की एक शायरी है जो मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ, तो एक बार जरा तालियां बजा दीजिए। कि कभी इसको तो कभी उसको हमने पटाके छोड़ दिया। कभी इसको तो कभी उसको हमने पटाके छोड़ दिया, लजीज खाना मिला हमने खा के छोड़ दिया। अब हमें उसकी परवाह नहीं वो जले या बुझ जाए, हमने चिराग खुली हवा में जला के छोड़ दिया। मेरी जान, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? माय डियर मिस सुरैया, थोड़ा कारोबारी सा लग रहा है कि मैं जब चांद को देखता हूं तो तुम्हारी सूरत मुझे याद आती है। हटो। मेरी प्यारी सुरैया, मेरी प्यारी सुरैया, हुजूर सहमत ना हो तो कुछ अर्ज करना चाहूंगा। जरूर सहमत होगी, मगर जनाब मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था। मगर कुछ नहीं फकीरा, बहुत अहम काम कर रहा हूं, तुम जाओ जाओ। जनाब कुछ चीजें अलग कर दी हैं जिनकी सरकार को कोई जरूरत आपकी बहुत इनायत, अब आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। बहुत मेरी प्यारी सुरैया, यार अहमद मेरी बात सुनो। फकीरा हुजूर बुलाया आपने? दूसरी भी दे दो। कहो यार, नहीं तुम मसरूफ हो, यार बात करना है वो फकीरा, मैं दिमाग में चल रहा। क्यों यार? देखो आज तबीयत मौजूद नहीं, दिमाग की सारी तनावें कसे हैं यार। एक बहुत अहम खत लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहते हो तुम भी? भाई मैं भी आप सबसे खत लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसे मिस सिप्टेम्बर। भाई शुरुआत तो बहुत ही अच्छी, बोलो तो पढ़कर सुनाओ। पढ़ो। मेरी प्यारी नुसरत। क्या वाह। आगे बोला तो थी शुरुआत अच्छी, आगे यार आगे तुम बताओ क्या लिखूं? तुम तो जानते हो किस तरह से झेपूं। हाँ, और तुम्हारे ख्याल में मैं झेपू नहीं? कोई नुस्खा तजवीज करो। अच्छा तो खालिद मियां, तुम्हें नुसरत सिद्दीकी से हो गई है मोहब्बत, और तुम ये पूछना चाहते हो कि क्यों कोई उम्मीद की सूरत है या नहीं, और अगर है तो तुम मुझसे। बात सारी ये है कि वो लोग कल ही को कश्मीर जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम ये पूछना चाहते हो कि जाने से पहले मुलाकात की क्या सूरत रही? सोना ने ठीक मेरे हाथ, लेकिन मेरा मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, उसमें एक अड़चन है। क्या? भाई मेरी एक खाला है। अबे भले आदमी, खाला है तो सभी की होती है, तुम्हारी खाला में क्या खास बात है? अरे ये तो वो बोले ना जिसने भरता हो अपनी खाला फूफी को। मैंने तो यहाँ अपनी खाला जान तो आज तक देखा तक नहीं। हाँ, आज ही मुझे मालूम है कि वो हिंदुस्तान में मिली है। 10 बजे वाली गाड़ी से आ रही है। दोपहर का खाना हमारे साथ नोश फरमाएंगी। तुमने अपनी खाला को कभी नहीं देखा? कभी नहीं यार। दरअसल मेरी खाला जान मेरे बहुत ही बचपन में इंडोनेशिया चली गई थी। उन्होंने वहाँ इंडोनेशिया के बहुत बड़े ताजिर जाफर शुस्त्रो मदीनों से निकाह कर लिया और तब से भाई गई।
आज इत्तेफाक से अखबार में उनकी खबर पड़ी, भाई बेवा होने के बाद पहली बार हिंदुस्तान आ रही है। यार बड़ी तारीफ लिखी है तुम्हारी खाला की। अरे लखपति बेवा है भाई, लखपति। खालिद, तुम्हारी खाला के आने पर हमें दावत करें? क्यों? सुरैया और नुसरत को भी इसमें बुलाएंगे। वैसे तो बॉयज हॉस्टल में वो आ नहीं सकती, पर तुम्हारी खाला से मिलने के लिए वो जरूर आएंगी। वो आएंगी? अबे क्या बात करते हो यार, क्यों नहीं आएंगी? नालों में असर तो होने दो, भागती हुई आएंगी, भागती हुई। यानी कि सिर्फ लड़कियां और हम होंगे? खालिद और नुसरत, नुसरत और खालिद, अहमद और सुरैया, सुरैया और अहमद। खालिद, अगर तुम्हारी खाला जान नहीं आती ना तो हम लड़कियों से कभी नहीं मिल पाएंगे यार। मुझे तो अभी से ही तुम्हारी खाला जान पर बड़ा प्यार आ रहा है। खालिद, खालिद, जब तुम अपनी खाला जान को खाना की सैर करवा रहे होंगे तो मैं सुरैया से बातें कर लूंगा। सुरैया, मेरी जान। अरे तुम तो बात कर लोगे, लेकिन भाई खाला जान की मौजूदगी में मेरी और नुसरत की बात कैसे होगी? हाँ यार, तुम्हारी और नुसरत की बात भी होनी चाहिए। हाँ? अहमद, मेरे ख्याल में हम खाला जान का दिल बहलाने के लिए किसी को बुला लें। ख्याल बुरा नहीं, पर आदमी होना चाहिए कोई काबिल एतबार। हाँ। क्या? फकीरा, फकीरा, फकीरा। नहीं नहीं, देखो दावत भी तो देनी है ना किसी को अगली बार। ये फकीरा, आज बाथरूम में साफ कर देना। आपका मुंह से साफ कर देंगे बाथरूम। ओए, क्या बोल रहा है? वो मामा मुझसे निकाल के ना बोल दो। अरे डॉक्टर मोहम्मद, एक नंबर का जल कुकड़ा वो इंसान, उल्टा पूरे टाइम सुरैया और नुसरत को नहीं आता रहेगा। डॉक्टर खान चाचा नहीं, अरशद अली नहीं, डॉक्टर मोहम्मद नहीं। खालिद, खालिद ऐसा नाम सुना है कि तुम फड़क जाओगे। कौन? बाबा खान। बाबा खान? हाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद बहुत खूब, ये ना मुझे पहले क्यों नहीं सीखा? अरे खूब बाबू बहार आदमी है यार, हजार घंटे तुम्हारी खाला का दिल बहलाएगा। नहीं तुम सच कहते हो। चलो लड़कियों को खत लिखो मेरी तरफ से। मेरी प्यारी सुरैया। नुसरत। हाँ, नुसरत। मेरी प्यारी नुसरत, मेरी जान, माफ करना मैं तुम्हें इस तरह मुखातिब कर रहा हूँ। मुखातिब के नीचे लकीर। मुखातिब के नीचे लकीर। मगर मेरी जान, मैं तुम्हें इस कदर चाहता हूँ कि कदर के नीचे लकीर। कदर के नीचे लकीर। मेरी जान, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। बेपनाह मोहब्बत के नीचे लकीर। बेपनाह मोहब्बत के नीचे भी लकीर। मेरी जान, आज मेरी खाला बेगम जाफर शुस्त्रो मदीनों, शुस्त्रो मदीनों के नीचे लकीर। खालिद हर जगह लकीरें नहीं लगाते। आज इंडोनेशिया से आ रही है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बहन सुरैया, खालिद सुरैया के नीचे लकीर, सुरैया के साथ आज की दावत हमारे साथ नोश फरमा लें। खालिद, फकीरा। जी हुजूर। भाई ये खत फटाफट नुसरत को दिया, जाओ। उसके लिए पहले आपको हमारे साथ सोना होगा। मियां आजकल खालिद मियां के साथ सो रहे हैं। क्या है ये? अबे कहाँ मारा होगा यार? बाबा का शेविंग क्रीम लेने आया था। बाबा खान? अबे क्या हो गया? देखो यार, क्या चाहिए? माशाल्लाह बाबा खान, आज बड़े छले लग रहे हो तुम। अच्छा, कसम से शुक्रिया यार। इधर आओ, इधर आओ। बाबा खान, बाबा खान, बाबा खान, बाबा खान, आज दोपहर का खाना हमारे साथ खा रहे हो, तो मना मत करना। आज नहीं यार, आज नहीं, आज नहीं। बाबा का देखो मैं बोल रहा हूँ, खालिद के मेरे नहीं मानो। मेरी बात तो सुनो यार, आज नहीं हो पाएगा यार, आज नहीं हो पाएगा, आज यहाँ की जरूरी काम है। यार कौन सा काम है तुम्हें? ड्रामे में काम मिला है। अबे तुम्हारे फेरोई लक्षण। अच्छा बताओ क्या काम है? औरत का? अबे लोटिया बेटे बिना बात नहीं आओगे तुम। अबे औरत का है।
अबे यार रुक जाओ। देखो बाबा, आज की दावत तुम हमारे साथ कर रहे हो, भाई खालिद की खाला खाने पर आ रही है। खालिद की खाला खाने पर आ रही है? हाँ। चलो अच्छा है, इस वक्त हमें पैसों की अशद जरूरत है और खालिद की खाला गाना सारे नहीं होगा। चलो अरे बाबा हाफिज। सुनो बाबा देखो देखो भाई, ये बात सुनता हूँ बाबा का कहाँ चलेंगे? बाबा का सुनो, इस वक्त हमें तुम्हारे ही जैसे बागो बहार, शगुफ्ता, चरम जबान और सजीले आदमी की जरूरत है यार। बाबा हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक निहायत दिलकश खातून का दिल बहलाने के लिए हजरत खातून? हाँ कौन खातून? अरे मियाँ खालिद की खाला। खालिद की खाला? यार एक बात बताओ, ये जो खालिद की खाला है यार दिखने में कैसी है वो? अरे दरअसल हम भी नहीं जानते, तुम्हारी तरह हम भी उनसे आज पहली बार मिल रहे हैं। अबे यूं ना हो वो भाई खुसर बुढ़िया, अबे हम तो मर लेंगे। देखो बाबा, पहली बात तो ये कि वो बेवा है, दूसरा ये कि वो लखपति है। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? नाम क्या बताया तुमने? बेगम सदीका जाफर शिस्रो मदीना। हाँ बेगम सदीका जाफर शिस्रो मदीना। मैं 5-5 खाला तुम्हारी। अबे सुनो सुनो सुनो, बेगम सदीका जाफर शिस्रो मदीना। बहुत जोर से हो गया। बेगम हाँ सदीका शाबाश। जाफर बहुत हाँ। शुतुरमुर्ग मदीना। अबे यार ये वो तुमसे ना हमारे देखिए हजरत, भागने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। अरे तुम खाने पर रुक कर तो देखो यार, खालिद की खाना बड़ी दिलचस्प बुढ़िया है। यार एक बात बताओ, बुढ़िया बुढ़िया दिलचस्प कैसे हो सकती है? मैं कम उम्र की लड़की हो तो बात नहीं। अरे तो वो भी है ना, हमारी तो हसीन और जवान खवातीन भी तो आ रही हैं आज। हसीन और जवान? तुम्हारे लिए हसीन और जवान छोकरियां हैं और मेरे लिए खूसट बुढ़िया? जी नहीं बख्शिए, चूहा लंडोरा ही बना। बाबा बात समझो यार, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अबे मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में। इधर आओ। यार हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे, असल में हम दोनों को इश्क हो गया है यार। इश्क हो गया दोनों। अबे इश्क हो गया इस 1.5 बसली को भी। ये कहना तुमने काम की बात। अबे यार तुम मजाक समझ रहे हो यार? यहाँ पे जान पर बने आए थे यार, असली लोग हैं असली। अच्छा तुमने शादी का पैगाम दे दिया? अफसोस वही तो नहीं दे पा रहे। अच्छा तुम चाहते हो तुम्हारी तरफ से शादी का पैगाम भेज दूं? आदि बख्शिए, शादी का पैगाम हम खुद देते हैं। देखो तुमने अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, वो सब हम देख लेंगे। और वैसे भी तुम्हें क्या पता इश्क क्या होता है? अरे तुम्हें क्या पता इश्क क्या होता है? मैं यही कहता है ना कि मुझे कभी इश्क नहीं हो सकता। Excuse me. अरे क्या हो गया? क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने नहीं देखा पिछले कुछ दिनों से मैं कितनी गमगीन रहने लगी हूँ, रहने लगी। बाबा खान, ओ बाबा खान, क्या बात है? यार तबीयत ना तन्हाई पसंद हो गई। मन करता है 2 परिंदे आके मुझे नगमे सुना दें। यार शायर सा हो जाता हूँ, फिर पहरों में नींद नहीं आती और वजन दिन पर दिन गिरता जा रहा। हाँ दुबले तो बहुत हो गए तुम। यार मुझे क्या लगता है मैं ना तुम्हारी तरह आशिक हो गया हूँ। अच्छा, और ये गलत फहमी कब हुई तुम्हें? बम्बई में गलत फहमी? ना हाँ तो मोहब्बत हुई। क्या बीमारी है ये? अब बीमारी नहीं मेरी जान, ये तो मर्ज है मर्ज। दरअसल हुआ यूं, जब मैं पिछली बार बम्बई गया वहां मुझे साहब मिले, भोपाल के जागीरदार थे लेकिन टूटे फूटे। फूटे फूटे मतलब? टूटे फूटे मतलब टूटे फूटे मतलब फूटे फूटे क्या लंगड़े लुगड़े थे? अबे नहीं थे। अबे यार समझ लो ना, मतलब टूटे फूटे मतलब जागीरदार थे बढ़िया एकदम और पैसा था लेकिन टूटे फूटे। अबे जागीरदार फूटे फूटे थे, लंगड़े लुगड़े थे। अबे लंगड़ा लंगड़ा नहीं यार, जागीरदार थे। ऐसा नहीं था। पैसा खुद था, अच्छा खासा घर था, गाड़ी क्या नहीं था उनके पास, लेकिन फूटे फूटे कैसे? अबे भाई चाहते क्या हो? पूछो। बोलने दो
यार उसके ऊपर हम दिल देने लगे और उसका दिल बहलाने के लिए उसके बाप के साथ घंटों ताश खेला करते थे। अब दिल की हरकत बंद हो जाने के वजह सुन रहे हो ना, दिल की हरकत बंद हो जाने की वजह से वो इंतकाल कर गया। यार उन्हीं दिनों जू में एक रईस खातून, अबे सुन रहे हो ना, उन्हीं दिनों जू में एक रईस खातून ठहरी हुई थी। अच्छा यार उस लड़की को बेचारा मनगार देखकर वो अपने साथ यार उन्होंने लाख कोशिश की उस लड़की को अपने दिल की बात कही, लेकिन तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे दिल में रह गई। क्यों बाबा खान, कम से कम तुम्हें हमसे हमदर्दी तो हो गई यार। लड़कियों का जवाब आया है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। फिक्र हो यार, उन लड़कियों की चिट्ठी आई है। अबे यार तो हमें पढ़ने दो यार। अहमद अहमद लड़की आ रही है, लड़की आ रही है। यार अच्छा याद दिलाया, आज नहीं रुक सकता, आज बहुत जरूरी काम है यार। कौन सा जरूरी काम है तुम्हें? जनाने कपड़े पहनकर देखूं। अरे यार, अबे यार नहीं पहन सकते, यहाँ पे मेरे कमरे में पड़ा हुआ है वो। अगर मंगवा देता हूँ मैं एक मिनट को। फकीरा जी हुजूर, भाई इनके कमरे में कुछ कपड़े पड़े हुए, जाओ ले आओ। उसके लिए पहले आपको हमारे साथ नहाना होगा। क्या? अबे ये काम चालू कर दे तुमने, मुझे लोग बोल रहे हो। बाबा खान के साथ नहा रहे हैं। क्या ये भीमा? लाहौर में लाहौर अंदर अंदर को। माशाअल्लाह बाबा का ये समझते तो क्या अंदर बेचने के लिए है। कपड़ों का गट्ठर हाजिर है हुजूर। यार फकीरा तुम हो हुआ नहीं, रुको जरा बख्शीश लेकर जा। 2 रुपए तो नहीं होंगे तुम्हारे पास? 2 रुपए? खाली 2 रुपए है? फकीरा 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 नहीं 2 रुपए देना। क्या लो बाबा, शुक्रिया, ये लो इनाम। ये लिखा उनका नाम। हाँ यही है, अहमद सईद हैदर। पता नहीं कमरे में है भी या नहीं। खाली लड़के में आगे क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता है, ये सब समेटा ही से। दरवाजा खोल दूं? नहीं, अब खोल दूं? अबे नहीं नहीं अहमद साहब, अब खोल दूं? नहीं खालिद, जी बस आए। खोल दूं? नहीं अहमद साहब, खोलो। अब भी मारेगी। कैसे मिजाज है आपके? आपने बड़ी जहमत फरमाई। जी हमें तो बहुत खुशी थी यहाँ आने की। क्यों, ठीक है ना नुसरत? हाँ हाँ खालिद साहब, लगता है हम कुछ वक्त से पहले आ गए। जी क्या? नहीं जी नहीं, हरगिज नहीं। खैर, बड़ी खैरियत गुजरी कि आज अब्बाजान दिल्ली चले गए, वरना हम यहाँ हरगिज ना आ सकते। क्यों? बस यूं ही उन्हें वहम सा हो जाता है। जरा सनकी से है हमारे अरे अब्बाजान। सिफ्तन है ही ऐसा ना बोलो। आपके अब्बा हुजूर सिफ्तन साहब तो है ही थोड़े से नटखट। और जहाँ हमें पता चला कि हमें किसी से जरा दिलचस्पी हुई, वहीं हमें खींचकर मीलों दूर ले जाते हैं। वैसे आपकी खाला जान तो अच्छी बीवी मालूम होती है, कहाँ है वो? अभी बताते हैं। अहमद मियां, हाँ खाली मियां, हमारी खाला कहाँ है? खाला जान बस आ गई। बस आ गई। क्या अभी तक आई नहीं? सुरैया, खाली की खाला जान अभी तक नहीं है। नहीं आई? हाय गजब। तो ठीक है, हम भी चलते हैं। हमें जरा जाना है तो जाना है, कुछ खरीदने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे खुदा हाफिज। देखो तुमने जैसे ही पता चला खाला जान नहीं है, हवा हो गई तुम। हाँ यार, ये गड़बड़ की बात है बहुत। खाली 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 सुनो, तुम जाओ डॉक्टर को फटाफट स्टेशन से लेकर आओ। चाहता हूँ मैं चाहता हूँ। अरे अहमद, हाँ अरे किसकी मोहतरमा किसे उठा के लाना है? अबे अपनी खाला जान को। अच्छा, खाला जान को लाना है ना? क्या वैसे अहमद, क्या? इन लड़कियों से मिलकर दिल जी की कलीसा हो गया है। जाओ यार जाओ, जल्दी जाओ।
अंदर जाओ। अब यार साबुन से काम चलाना पड़ेगा यार। अबे अब्बा जान आप अहमद बेटे कैसे हो? अब्बा जान आप कैसे तशरीफ लाए? कैसे तशरीफ लाए? मतलब दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ, दिल्ली कुछ काम से आया हुआ और फिर ख्याल आया कि तुमसे मिलते चले। मुझे अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी में आने को हमेशा जी चाहा। अब्बा जान ये खालिद का है। अब्बा जान ये भी खालिद का ही है। इधर तो इधर ये भी जरूर खालिद में आना ही रहा। जी अब्बा जान ये भी खालिद का ही है। बड़ा शौकीन आदमी है। अहमद बेटे मेहमानदारी बहुत हो रही है। जरा खर्च भी जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं आप। चाचा अब्बा के इंतकाल के बाद जमींदारी का सारा काम मुझ पर आ गया। जमींदारी का कर्जा अंदाजे से कहीं ज्यादा था, लेकिन कोई नहीं। तुम्हारे लिए तो खर्चे हम करते ही रहते हैं। चेक तो हम मैंने भेजते रहते हैं। ये पकड़ो चेक। अब्बा जान सुनिए ये कर्जे का झगड़ा किसी रईस खातून से शादी कर लेने से कम नहीं नहीं। नहीं नहीं अहमद बेटे, दौलत से शादी करने के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे उसूल तुम नहीं जानते। अब्बा जान मेरे ख्याल में खालिद की खाला का जिक्र था। खालिद लतीफ की खाला जान आज दावत पर आ रही है। वे बेवा हैं बेवा और लखपति और निहायत दिलकश खातून है अब्बा जान। दिलकश खातून? नहीं नहीं अहमद बेटे नहीं, मैं मेरी राय नहीं कि दौलत की खातिर शादी करो। मेरे उसूल। अब्बा जान मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए कह रहे हैं। लेकिन अब्बा जान आपके उसूल। लेकिन अब्बा जान आप फैसला करने में इतनी उजलत से पेश ना। आपका काम कहाँ है? स्टाफ क्लब। अब्बा जान आप सारा काम खत्म कर आज दोपहर का खाना हमारे साथ खाएं। हाँ ठीक है अहमद बेटे, फिर हम चलते हैं। खुश रहो। अरे यार सुनो तो गजब हो गया। अरे तुम इसको बताया ये मेरा बचन है। मतलब ये खालिद मेरा बचन है। अब्बा जान ये वही खालिद जी आप अब्बा जान ये बेगम का भांजा है। बहुत अच्छा नौजवान है, आप इसे पसंद फरमाएंगे। बेगम का भांजा जी। अरे भाई खालिद मियां, आप तो आंधी की तरह अंदर आए भाई। ठीक है आप बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। अब्बा जान भूलिएगा नहीं लंच 1 बजे। ठीक है बेटे, हम जरूर आएंगे। क्या है खालिद? अरे यार पढ़ो इसे। Very important business. Don't expect me for a few days. सर्दी का मदीना? यार ये तो बहुत गजब हो गया यार। नहीं आ रही मेरी खाला जान। अरे यार तो खाना कैसे नहीं आ रही खाना जान? मुझे कुछ नहीं पता। उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ। लेकिन वक्त कहाँ है इन बातों के लिए? खुदा अब आसमान से कोई फरिश्ता नाजिल कर, इसके सिवाय अब कोई और चारा नहीं। परवाने हजारों
बाबा हम खालिद की खाला नहीं आ सकी यार। अरे अरे कोई बात नहीं। तुम्हें खालिद की खाला बनना पड़ेगा। हाँ मुझे हाँ खालिद की खाला हरगिज़ नहीं। हाँ हरगिज़ नहीं। हाँ मैं जाऊँ यहाँ से, कपड़े बदल के आ रहा हूँ। नहीं तुम जाओ नहीं। हमें जरा देर हो गई आने में। नुसरत को इसरार था कि खालिद की खाला जान के लिए फूल जरूर खरीदेंगी। क्या वो तशरीफ ले आई? हाँ हाँ आ गई। कहाँ है? एक मिनट। खालिद खाला जान को ले आओ। आप खाला थोड़ा शर्मा रही है। शर्मा ना लो। बहुत अच्छी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सुरैया। सुरैया, बहुत प्यारा नाम है। अरे आप बताइए। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? नुसरत। नुसरत, ये भी बहुत अच्छी है। हम तो पहले भी हाजिर हुए थे मगर तब आप तशरीफ नहीं लाए। इनकी गाड़ी लेट हो गई थी। देखिए हम आपके लिए फूल लाए हैं। शुक्रिया। आप कहीं थक तो नहीं गए? अरे क्या बात कर रहे हैं? कुछ कर रहे बहुत पुरलुफ्त रहा रास्ता। इधर आओ। इधर आइए, आप इधर आइए। जी कुछ चाहिए बता दीजिएगा, हम यही हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इसका क्या करूं? बांध लो। खालिद साहब आप कुछ परेशान से हैं, क्या बात है? खाला नहीं आई क्या? इसलिए ये पहली बार अपनी खाला से मिल रहा है तो बेचारे का दिल थोड़ा सा उमड़ा चला आ रहा होगा। बेचारे को अपनी अम्मा जान की याद आ रही है लगता है ना? बेगम साहिबा आप इजाजत दे तो मैं आपके बाल ठीक कर देती हूँ। हाँ करो, देखना जरा निकलना जाए। क्या? नाजुक सी है हमारी खाला जान थोड़ी। वैसे आपको हिंदुस्तान का मौसम भी पसंद आया? हिंदुस्तान का मौसम? अहमद, इधर आना जरा, इधर आना जरा। जी हम आते हैं। क्या बोल रही है? तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। हाँ। यार मेरा नाम क्या है? बेगम सदी का जाफर शुरू हो गया। बेगम सिद्दीका जाफर शुक्र। यार तुम हिंदुस्तानी हो मगर अभी अभी नवेशन बेवा हो। तुम बेवा हो। मैं बेवा हूँ। यार मैंने कहा खाली मेरा कोई बच्चा बच्चा है कि नहीं? यहाँ पे लड़के बच्चे करते हैं। कुछ भी ज्यादा कैरेक्टर ऐसे बनता नहीं। लड़कियों, हिंदुस्तान का मौसम बहुत खुशगवार है। जी बेशक। मौसम बना दे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सफर की थकान। ओह, सफर की थकान। सफर की थकान। लड़कों, मैं लड़कियों को कहीं घुमाने ले जाता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों सहमत फरमा रही हैं? मैं खरीद खुद कर लेंगे। अलीगढ़ तो आपके लिए नई जगह है। आप फरमाए तो मैं और नुसरत आपको यूनिवर्सिटी और शहर दिखला लाए। नेकी और पूछ। चलो बाबा साहब, खाला जा, खाला जा, खाला जा। तशरीफ रखिए जी, खाने के बाद चलते हैं। आप कल तक तो रुक रही है ना? बताओ भाई, मैं कब तक रुक रही हूँ? हाय, हाय, आप क्यों जा रही हैं? रुक जाइए ना। क्यों? ठीक है ना सरैया? तुम कहती हो तो मैं रुक जाऊँ। जी। नहीं, तुरंत खाला जान को जाने दो, दिल्ली में उन्हें काम है। हाँ, मुझे कुछ मैले कपड़े धोने। इन्हें पहले इनका मतलब है इन्हें अपने कारोबार के सिलसिले में हजारों काम रहते हैं। काम के सिलसिले में कारोबार हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। दिल्ली में इन्हें काम है, जाना पड़ेगा। जरूरी काम। हमें तो आपका इस कदर इंतजार था।
और आप हैं कि इतनी जल्दी चली जाएंगी? तुम मेरा इंतजार कर रही थी। जी, खालिद साहब ने आपका इतना जिक्र किया है कि हमें तो आपसे मोहब्बत सी हो गई है। ये तो मेरा अखलाकी फर्ज है कि मैं अपने मरहूम शौहर बादशाह, मेरा मतलब कमबख्त बहन, सिर्फ बहन यतीम लड़की लड़का अभी बोल मजाक करती रहती है खाला जान। मैंने आपको कितना अच्छा दिल दिया, मोहब्बत से लबरेज। वैसे आपको मेरी साथों को भी नापसंद तो नहीं आई ना? नहीं। देखो मेरी प्यारी, तुमसे हसीना बच्ची तुमसे हसीन बच्ची से तो किसी को भी मोहब्बत हो जाए। माफ नहीं हुजूर, मैंने अभी खां बहादुर सिप्ताइन साहब को हॉस्टल के दरवाजे पे आपका पता पूछते हुए देखा। वापस आ गए। सिप्ताइन साहब आ गए। सिप्ताइन साहब तो अहमद साहब, खुदा के वास्ते सिप्ताइन साहब को यहाँ से जल्दा कीजिए। हाँ भगाओ मुझे भी अबे यार अंदर देखो। अरे देखो जहाँ बैठे हो वहीं बैठे ना, क्लोजिंग में करो। सुनो, इस सिस्टम को दफा कर देना। दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ जवाब तो नहीं देता कोई। दरवाजा खोल दो कि मैं अंदर आऊँ। दरवाजा खोलो। और तू जनाब तो वही बना को डाल दो। अहमद साहब यहाँ पे नहीं है, इस वक्त मेरे अलावा यहाँ कोई मर्द नहीं है। औरत नहीं है, वो बाद में नहीं चाहिए। उधर बाहर चौकीदार ने मुझे बताया कि उसने 2 लड़कियों को इस कमरे में क्या कर रहे हैं आप ये? 2 लड़कियों को इस कमरे में आते हुए देखा है। देखिए जनाब यानी चौकीदार ने उन्हें अंदर आते हुए देखा है, तो लाजमी सी बात है कि बाहर जाते हुए भी देखा होगा। अब देखिए चौकीदार धक्का मत दीजिए, हटिए। जब तक वो लड़कियां नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला। पसरे रहिए, बैठे रहिए, मेरे घर अभी बताता हूँ। क्या हुआ? मैं उधर नहीं खड़ा था। आपको एक शरीफ खातून की बातें समझ में क्यों नहीं है? अगर मैं कोई मर्द होता तो वो कान छोड़कर बाहर फेंक देता। फेंक देती, इसे मैंने क्या बोला? फेंक देती और उसके बाद फेंक देती, नहीं उसे भी फेंक देती। नामाकुल, जरूरी लड़कियां शहर चली गई होंगी। जी, ये बात आपकी पहले क्यों नहीं समझ में आई? अब आपकी मालूमात में इतना इजाफा हो गया है, चलिए तशरीफ ले लेंगे। चलिए धक्का मत दीजिए। देखिए मैं क्या धक्का मत दीजिए। शराब की बदबू। शराब? जी हाँ शराब। देखिए जनाब यार, आपको इस मौजूदा हालत में लड़कियों को बिल्कुल नहीं खोल देना चाहिए। देखिए बेगम, मैंने शराब जरूर पी रखी होगी मगर मैं नशे में नहीं हूँ। आपने शराब पी रखी और आप नशे में देखा जनाब यानी मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, आपको ऐसी मौजूदा हालत में लड़कियों को बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए। दफा हो जाइए यहाँ से। देखिए बेगम, मेरे को चलाइए मत और मैं कह चुका हूँ मैं नशे में नहीं हूँ। कौन कर सकता है आपकी बात करेगी? कौन कर सकता है आपकी बात करेगी? देखिए जनाब यानी अगर आपको गुस्सा सकता है ना तो किसी और को भी आ सकता है। क्या हुआ? मेरे ख्याल में मुझे चले जाना था। क्या हुआ? मतलब मैं पलट रहा हूँ। क्या हुआ? मतलब मैं पलट चले यहाँ से। लड़कियों गया तुम्हारा बाप। हाय आप कितनी अच्छी हैं। हाय आप कितनी
की हरकतें फिर शुरू हो गई। अगर इसने ये हरकत दोबारा कर दी मैं ऐसी गर्दन तोड़ दूंगा। चरकटा कहीं का। अब कौन आ गया? बेटे कौन आ गया? खालाजान इधर आइए। मैं हाँ आप खबरदार मेरे अब्बा जान आ रहे हैं। अरे अब्बा कब सुन मेरे तुम्हारा रिश्ता क्या है? यार बेवकूफ की बातें मत किया करो। तुम महज खालिद की खाला हो जो इंडोनेशिया से आई हो बस। अच्छा हाँ ये इंडोनेशिया कहाँ है? बेवकूफ इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका के शुमाल में है। ठीक है आइए आइए। बेटे कैसे हो? अब्बा जान से मिलिए। ये है मिस नुसरत और वो है मिस सुरैया। सलामत रहिए। और वो है खालिद की खाला। मैं इंडोनेशिया हूँ, मैं खालिद की खाला से हूँ। खालिद मतलब ये खालिद की खाला है जो इंडोनेशिया से आई है और इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका के शुमाल में। अहमद बेटे जरा इधर आना। ये क्या है? वही मौसम है भाई। हाँ जी जी वही मौसम है। माशाअल्लाह। अब फरमाइए बेगम साहिबा तो कहाँ दिया लग गया? मेरा ख्याल एकदम दुरुस्त था मगर इस नामकुल खातून ने मुझे धोखा दिया। आधा बजा लाता हूँ सत्तन साहब। आप रहिए, मैं आपसे कलाम नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल है लड़कियों से। शरीफ जातियों का ये तरीका होता है कि मेरी गैर मौजूदगी का यूं नजायज फायदा उठाएंगे। आप चुप रहेंगे, उनसे बात करना पड़ेगी। देखिए मेरे कंधे पे हाथ में रखिए। बात देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए मेरे कंधे पे हाथ रखिए। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ खाना खाने पर आइए। क्या करें मतलब बात करें मैं सबको समझा दीजिए। दोनों से भाई खाने को समझिए। देखिए जनाब जी जी आप इन कमबख्तों को कुछ बोलने क्यों नहीं देते? देखिए मैं बिल्कुल बोलने दूंगा। थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा दूर रहिए। खालिद बेहुदा औरत क्या बोला लड़कियों चलो यहाँ से। बदतमीज रुको लड़कियों। और आप क्या नाम है आपका? सर गुलाम हैदर। जी सर गुलाम जी आप फिक्र ना करें। सत्यन साहब इस वक्त बहुत नशे में हैं। हाँ कल रात पी तो थी उन्होंने। और अक्सर पी भी लेते हैं। देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोग पीते हैं लोग पीते हैं। लेकिन आप ये बताइए ना उनके बगलों में से चूहे की बदबू क्यों आ रही है? मैंने तो यहाँ तक सुना कि वो तुम्हें शराब में डुबो डुबो कर खाते हैं। मिस नुसरत आप बताइए पुलिस में शिकायत करते हैं? अरे घर से उठाओ यहाँ से। आप देखिए ना चूहे शिकायत करते हैं? चूहे खा रहे हैं। ऐसे आदमियों को तो जूते मारने चाहिए जूते से। हमारे बजट बहुत अच्छे हैं। खुदा के फरिश्ते हैं। आपको बनाने के फरिश्ते आप इनको नदी के मेहमानों से ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं इन मेहमानों को नहीं पहचानता हूँ। खालिद क्या जरा हमारा तारुफ तो कराइए। सत्तन साहब जी ये हमारी बहुत ही खास अजीज सर गुलाम हैदर। गुलाम सर गुलाम हैदर। ये जो भी है ये है। और ये है मेरा बेटा अहमद सईद और ये है खातून। मैं माफ कीजिए मैं इनसे बात नहीं करना चाहती। ये बहुत बदतमीज किस्म के इंसान है और इस वक्त बहुत नशे में है। आइए मैं आपको खालिद की खाला से मिलवाता हूँ। ये है बेगम जाफर शिस्त्रो मदीनो और ये है खान क्या नाम है इस नामकुल का? खान बहादुर सिप्टन साहब। माफ कीजिएगा हुजूर आप लोगों ने बेगम जाफर शिस्त्रो मदीनो कहा जी जिनका अखबार में आज ही नाम छपा है। जी भाई ये तो वही लखपति बेवा है। भाई सकते हैं ये क्या गजब कर गए तुम। बेगम साहिबा मुझे उम्मीद है कि आप कुसूर माफ कर देंगे। अहमद बेटे देखिए जनाब अली अगर आप माफी के ख्वाहिशकार होंगे तो हम आपको माफ कर देंगे। जी देखो जान से माफी मांगता हूँ। खुदा के लिए तो रहें। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए अगर आप शाम की चाय हमारे साथ पिएंगे तो हम आपको माफ कर देंगे। मैं बदरो चश्म हाजिर हूँ। एक बार कह दीजिए माफ तो कर दीजिए। हाँ माफ कर दिया माफ कर दिया। तो वही कह रहा शाम की चाय हमारी बेगम के साथ। तो चले बेगम।
भाई बहुत जोरदार खातून है, रुक जा। भाई अब तक तो मामला खूब चला। नवाब सारा बाबा खां अपना पार्ट किस खूबसूरती से अदा कर रहे हैं हम सभी ने देखा। हाँ अलबत्ता सूरज जरा मर्दानी है, लेकिन मैंने ऐसी कितनी औरतें देखी हैं जो दूर से मर्द मालूम होती हैं। इसकी तो कोई सनद नहीं। दोनों बुढ़े रेशा खत्म नहीं हो जा रहा है। कसम खुदा की, ये जो कॉलेज के लौंडे हैं ना, इनकी दाल कभी नहीं गलने वाली। अहमद बेटे, मैं तुम्हारी खातिर दुनिया की कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। बस मेरी तमन्ना यह है कि तुम फूलो फलो। इसीलिए मैंने तय किया है कि किसी मालदार खातून से निकाह करना मुनासिब रहेगा। वो कौन खुशनसीब खातून है पहचान? बेगम जाफर शुस्त्रो मदीनो। बाबा खां? बाबा खां। मतलब पहचान? नामुमकिन, कतई नामुमकिन। नहीं अहमद बेटे, नामुमकिन कुछ नहीं होता। हमें उनसे मोहब्बत हो गई है, हमने निकाह का बयान देने जा रहे हैं। ये बाबा खां को खुदा मदद करे, ना जाने क्या कयामत बरपा रखी है। दोनों बुढ़ों को दीवाना कर दिया। अहमद, खुदा के लिए बाबा खां की खबर लो। ना जाने नुसरत को लेकर कहाँ गायब हो गए। तुम्हें नुसरत ही पड़ी है। यहाँ पर एक और कयामत आ गई है यार। क्यों, सब खैर तो है? अब्बा जान बाबा खां को शादी का बयान दे रहे हैं। क्या? या अल्लाह। अहमद, मैं बता रहा हूँ कि ये भांडा फूट के ना सबको छठी का दूध याद आ जाएगा। अच्छा तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो तुम्हारी कमबख्त खाला जान ने गड़बड़ कर दी। जी तो चाहता है उसका गला घोट दूं मैं। क्या? अरे क्या बोल रहे हो? अरे क्या अब हो जाता है फैसला, या तो सिद्धांत रहेगा या मैं। एक मैदान में दो तलवारें हरगिज़ नहीं रह सकती। हमारा बिरयानी के लिए सब्जी काटनी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं। ए बेगम, तेरा दिल भी धड़केगा, तेरी आंख भी धड़केगी। ए बेगम, तेरा दिल भी धड़केगा, तेरी आंख भी धड़केगी। तुझे अपनी ऐसी आदत डालूंगा कि हर पल मुझसे मिलने को तड़पे। कैसे लोग रहते हैं। चलिए, जब तक बेगम आते थोड़ा आराम ही करते। आप यहाँ कैसे? मैं तो बस बेगम क्या कर रहे हैं? बेगम तो बाहर बाग में बैठी हैं। चलिए खातून बाग में। हाँ, अब दुरुस्त मारे हैं। देखिए देखिए, आपकी चिट्ठी बना टली। ना जाने बेगम कब तक है।
अब अजान अपने बेगम को कहीं देखा? नहीं, क्यों? दरअसल मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा था अहमद बेटे। इंतजार? हाँ, मुझे उनसे कुछ खास बातें करनी है। तुम बाहर जाओ, खेलो। जी, सिर्फ टाइम तो वही है। मैं अभी आता हूँ। ये बाबा खां पाजी ऐसा गायब हुआ है जैसे गधे के सिर से सींग। नहीं, कहीं नहीं मिल रहा तुम्हारा बाबा का। और नुसरत अभी तक गायब है। मिल तो जाए खालिद, ऐसा चटपटा, ऐसा ठीक कर लो कि जिंदगी भर याद रखेगा। बेगम साहिबा बहुत अच्छी है। नहीं, तुम बहुत अच्छी। नहीं, आप बहुत अच्छी। नहीं, तुम बहुत अच्छी। नहीं, आप बहुत अच्छी। नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, आप बहुत अच्छी। बहुत। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। खालिद साहब, आप यहाँ पर हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम खो गए। जी, खौफ तो कुछ ऐसा ही था। बेगम साहिबा, जरा इधर आइए। आजा, गाने का बहुत शौक है खाला को। कहाँ गायब हो गए थे लड़की को लेकर? पूछ रहा है कहाँ गायब हो गए थे। अरे बताओ ना इसको, हम तो यहीं थे बाबू। अच्छा, आप जरा इधर आइए, आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ। मिस नुसरत, आपने हमारी यूनिवर्सिटी की मस्जिद देखी? हाँ, देखिए। फिर हमारी यूनिवर्सिटी का कुतुब खाना जरूर देखिए। कुतुब खाना जहाँ ऊपर एक खाली कमरा है जहाँ आवाज गूंजती है ना, वहाँ बड़े मजे आए थे खाली कमरे। खालिद मियां, तुम नुसरत को लेकर नए मैदान पहुंचो। मैं इस पाजी की खबर लेता हूँ। मिस नुसरत जी? हमारी यूनिवर्सिटी में नया मैदान बना है, आप जरूर देखिए। वो भी देख लिया हमने। कोई नहीं, आइए फिर से देखते हैं। लेकिन देख चुके हैं ना दोबारा। आप चलिए, हम दोपहर में आते हैं। आप चलिए मत। यार तुम समझते नहीं हो। तुम दूसरा मुझे बोलते हैं घूमने का मन कर रहा अभी मारा भी नहीं। बिना मारेंगे। हाथ छोड़, हाथ छोड़। इधर इधर इधर। लेकिन इसको बेवकूफ इंसान, आँख खराब कर दिया यार। यार मैं भी सुनूं, तूने ये क्या कदम मचा रखा है? अबे कौन सा कदर यार? अबे तू तो हमारी मदद कर रहा था यार। जनाब अली, मुझे तो बंद पड़ रहा है, मैं कर रहा हूँ। ऐसी की तैसी तेरे पर कीला है। निकट, दोनों पुत्रों को तूने दीवाना कर दिया। मेरी जेब में हाथ मत डाल। शादी का पैगाम दे रहे हैं? हाँ, मुझे? हाँ। अबे मैं तुम्हारी अम्मी नहीं बनूंगी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम बिना भांडा फोड़े बगैर अब्बा जान को शादी से मना करो। यार शादी का नाम सुन के ना मेरे हाथ पैर फूलने लगते हैं। बस इतना याद रखो कि तुम सचमुच एक मुअम्मा खातून हो। अब ये कैसे याद रखूं कि मैं मुअम्मर खातून हूँ, लेकिन मुस्तकिल पतलून डाले हुआ है। यार मुझे की तरफ मत लीजिए। अब बताओ ना कैसे? सही है। अहमद, वो तुम्हारी अम्मी जैसी। शादी का पैगाम देगा, मना कर देना। अब बजाने गिर गया। ये तो तुम गए अहमद बेटे। आदाब नजर बेगम साहिबा। आपको ढूंढते ढूंढते तो मेरी आंखें बदला गई।
आपकी तलाश में तो मैं बाद में गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक। बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक। हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। आप ये शेर हमारी शान में पढ़ रहे हैं? भाई कतई शौक तौर पर आपकी शान है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ही हसीन शेर। बंदा तो मुंतजिर है आपके हसीन जवाब का। मैं तो आपकी तारीफ में दीवान लिख सकता हूँ। दीवान? फिर तो जरूर आप दीवाने हो जाएं। आइए बैठिए ना। हाँ? बैठिए हमारे साथ। बेगम साहिब, ज़हन नसीब की आपने हमें अपनी। आप मेरे ख्वाब की ताबीर हैं, मेरे दिल की मलिका। और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के सिंहासन पर बिठा। आप ही हो जो मेरे दिल के करीब बात कर सकते हैं। माशाअल्लाह, तुम्हें दोनों का आओ मेरे मैं ऐसे काबिल नहीं हूँ। सब कुछ तो है। हाँ, मेरा मतलब मैं किसी और की हूँ। हाँ, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। ये झूठ है। ये सच है। गुलाम, ये सच है। लेकिन वो हमारा दिल मैला बन गया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तरकीब है। क्या बताओ? अच्छा, बच्चों की तरह चलना बंद करो। देखो, देखो, मैं तुम्हारी बीवी तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं और तुम, मतलब मैं तुम्हारी बहन बन जाती हूँ। हाँ, सिर्फ बहन, न कतई तौर पे कम, न कतई तौर पर ज्यादा। क्या मेरे से तनख्वाह को आप यूं खाक में मिला देंगे? गुलाम सर, गुलाम, मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो काबिल जिक्र नहीं है। तो छोड़िए इस किस्से को, भला क्यों छेड़िए दास्ता? सर गुलाम, इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। आपने इस जर्रे को आफताब जान दिया। अबे भाई, अब्बा जान को ऐसे बनाने की क्या जरूरत थी? अबे ना बनते अब्बा जान तुम्हारे, जड़ कट गई नकले यार तुझी। देखा नहीं था मेरी शाम में क्या कसीदे कर रहे थे, वो आप की ताबीर कर रहे थे। बड़ा ही भयानक ख्वाब था यार। तुमने कहाँ चली जाती? यूं तो तारों को भी नुमाइश में खलल पड़ता है। बाबा, बाबा, मैं क्या यूं तो तारों को भी नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल ही है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। भाई बताइए, ये कोई उम्र है खेलने की?
ऐसा शायद मैंने पहली बार किया था अपनी जिंदगी में। क्यों भला? बस यूं ही, ताकि देख सकूं कि अगर मैं खबरी में आती हूँ तो क्या होता है। लेकिन वो लोग यहाँ भी नहीं है, बताओ। वो चौकीदार ने बताया था वो लोग शायद बाग में होंगे। अच्छा, बाग में है। खालाजान, कितनी हंसी जगह है, देखिए। और यहाँ से तो पूरा बगीचा दिखता है। तुम शायरी किए जाओ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर में कोई अल्लाह का बंदा तो यहाँ का रुख करेगा। कितनी नालायक है। हवा का रुख कुछ यूं है मानो मुझसे ही बातें कर रही हो। क्यों खालाजान? गजल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, गजल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज दे। अरे वाह खालाजान, क्या बात है। शुक्रिया। मैं कुछ अर्ज करूं? जरा गौर फरमाइएगा। निगाहों दिल को करार कैसा, निगाहों दिल को करार कैसा, निशानों कम में कमी कहाँ की। वो जब भी मिले, वो जब भी मिले, हर बार में उठे उल्फत नई सिरे से। मेरी नन्ही शायरा, किसने तुम्हें सिखा दिया ये एहसास इधर? मैं खुद भी नहीं जानती मुझे ये सब किसने सिखा दिया। आओ हम बताएं तुम्हें किसने सिखा दिया सब कुछ। बम्बई में मिला था ना, और बहुत ही चढ़-जबा था वो नौजवान। नाम क्या था भला उसका? याद नहीं है ना, मैं बार-बार भूल जाती हूँ। कितनी बार तो मैं आपको उसका नाम बता चुकी हूँ। बाबा खान। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि तुम्हारा तजान ने जो रुपए छोड़ा था उस समय तिजारत में लगा दिया। चलो अब तुम हमसे बेनियाज हुई। बेनियाज क्यों? मैं तो सिर्फ छेड़ रही थी, मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं। नहीं ना साना, मेरी मोहब्बत तुम्हें मुझसे बेनियाज ना होने देगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी का कितना अहम जुज बन गई हो। तुम मुझे खालाजान कहोगे, मेरी प्यारी खालाजान। रुखसाना, आज तुमने मेरी दिल की किस याद को ताज़ा कर दिया। मैंने? किसकी याद को? इंडोनेशिया जाने से पहले जब मैं तुम्हारी ही उम्र की थी तब मैं उनसे मिली। वो मुझे अपने मुकद्दर का रोशन सितारा तो ना कह सके, लेकिन अपनी बेजुबानी में बहुत कुछ कहा जो आज तक एक एक कर मुझे याद आ रहा है। खालाजान, फिर क्या हुआ? फिर तकदीर ने हमें एक दूसरे से मिलो दूर फेंक दिया। मतलब आपको बताए बगैर? हाँ, बगैर कहे सुने। खालाजान, उनका नाम क्या था? उनका नाम बेगम साहिबा। खालसा को गुलाम कहते हैं। जनाब का पूरा नाम सरगुलाम अहमद हैदर तो नहीं? जी, नाम तो यही है। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जी, कुछ याद नहीं आता। आज से 20-22 बरस उधर का वाक़या है। 20-22 बरस ना जाने में कहाँ थे? कि सत्य का जमाल को भूल गए। उस शाम को याद कीजिए जब आप मिलाद के लिए रवाना हो रहे थे। सदी का? जी। अल्लाह, बस इसी शाम का जिक्र है। शायद तुम्हें ख्याल नहीं कि उस रात में तुम्हें शादी का कुछ। उस रात तुम कितनी हसीन लगी, और उसके बाद तकरीबन 20 बरस। जी, 20 बरस, सदी का 5वां हिस्सा। और शायद तुम्हें ख्याल कि उस रात तुमने एक सफेद जोड़ा देखा, जिसमें तुम बिल्कुल बढ़िया जिसे किसी महफूज जगह रखकर लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। आइए मैं आपको अपने बेटे अहमद से मिलवाता हूँ। ये है उसका कमरा। ये कमरा आज उसने अपने दोस्त खालिद लतीफ को दे रखा है। अच्छा, खालिद लतीफ। जी हाँ, जिसकी तो हमजोली आई हुई है, उसकी खाला। खालिद लतीफ की खाला आई हुई है? जी हाँ, इंडोनेशिया से आई। इंडोनेशिया से कहा आपने? जी, बेगम जाफर शुस्त्रो मदीनो। खालाजान, बेगम जाफर शुस्त्रो मदीनो तो आंखों पे तो आपके कहने का मतलब है कि बेगम जाफर शुस्त्रो मदीनो यहाँ पहले से ही आई हुई है? जी हाँ, अभी 5
मिनट में बाग में थे। आपने उन्हें पहले से जानती? जी, मैंने उनका नाम तो सुना है। माफ कीजिए बेगम साहिबा, लेकिन मैंने आपका पूरा नाम नहीं सुना। बेगम जाफर नहीं, बेगम अब्दुल समद। बेगम सद्दीका अब्दुल समद। जी। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों लड़कों को और बेगम साहिबा को ढूंढ कर लेकर ये एक काम कीजिए, आप भी चलिए बाहर। हाँ जरूर, मुझे तो उनसे मिलने का बड़ा इश्तियाक हो रहा है। अरे आप मेरी भांजी से तो मिले ही नहीं। ये है रुखसाना शरीफ हुसैन। सलामत रहिए। और ये सर गुलाब अहमद हैदर। काश ये होती शुस्त्रो मदीना तो कोई बात। सुरैया, मेरी गरीबी में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अहमद, मुझे तुम्हारे साथ दुनिया की हर तकलीफ का वादा है। सच? आजमा कर देखो। सुरैया, अहमद, मैंने कह दिया, मैंने कह दिया, मैंने कह दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन सद्दैन साहब का क्या होगा? उनकी इजाजत भी तो दरकार है। मैं अभी जाता हूँ उनके पास। अहमद साहब, खुदा के वास्ते ऐसा कदम मत कर देना। क्यों? मुझे उनकी तहरीरी इजाजत चाहिए, तेरी इजाजत? ताकि वो बाद में मुकर ना जाए। अहमद तो उन्हें नहीं जानते। दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिस काम को कर सकता है, बस उसे मेरे पास आ ले आओ। और नुसरत? नहीं, खालिद की खाला जाए। बेगम? हाँ। मगर देखिए, अगर मगर का वक्त नहीं, उन्हें जल्द से जल्द तलाश कीजिए। इतने में नुसरत को ढूंढ के ला सुरैया! जल्द से जल्द ढूंढ कीजिएगा। आसमान से गिरे और खजूर न टिके, फिर वही कमबख्त बाबा खान। अहमद, मैंने कह दिया, सब कुछ कह दिया। क्या? एक बात भी नहीं छुपाई, सब कुछ बताकर आ गया। अबे बेवकूफ, क्या कहते तुझे? मैंने नुसरत से कह दिया मुझे उससे बेइंतहा इश्क। हट। तुम्हें क्या लगा? हम मुस्ताद और वो है बेजार, या क्या है? हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, कोई पूछे तो सही मुद्दा क्या है? बेगम, ना एक दिन अपनी हरकतों से हमारी नाक कटवा रहोगे और तुम अपनी हरकतों में मेरी इज्जत को लुटवा कर रहोगे। तुम्हें क्या मालूम वो कमबख्त मुझसे कैसी बातें करता है? कौन? वो बुढ़ा सकता है। अच्छा, क्या कहता है? खालिद अपने बच्चा इस तरह नहीं बोलता। अबे हटाओ यार, क्या कहता है? मुझे बोलता तुम्हारे ना तुम्हारा क्या? सच? आ यार, यार देखो, ये लड़कियों से हंसी मजाक करना अलग बात है, हम भी करते हैं, लेकिन ये तो कमबख्त। अच्छा, ये सब हमें पता है भाई देखो, मैं इन सबसे बाज आया, मैं कोने तक हाथ जोड़ता हूँ, अब इस किस्से को खत्म कर दो। बिल्कुल दुरुस्त, मेरी भी यही राय है। सारा मामला ठीक हो जाएगा खालिद, अगर ये शरीफ औरतों किसी बातें करे। कैसे कर सकते हैं शरीफ औरतों जैसी हरकतें? खुद कर सकता, सारा खेल खंडित करने पर तुला हुआ है। मैं खुद कर? हाँ। इससे अच्छा डॉक्टर मोमिन को बुला लेते। अरे वो ऐसी जमा मर्जी के साथ हमारे साथ डटा रहता कि पाएगा शायद। और क्या? दूर पर भरोसा करते ही देखो जनाब ने क्या हो गया बेचारा, क्या पहना से नहीं बनूंगा, पहनो नहीं ऐसा गुस्सा आ रहा है कि दिल चाहता है इसका नाक तोड़ दूं। आपने बेगम मदीना को तो नहीं देखा। अरे मर गई बेगम मदीना। अभी तो कह रही थी हमारे पास। या अल्लाह। अरे बाप में हूँ मैं। अच्छा बात है। यार पहनो इसे, तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं पहनूंगा, मैंने बोल दिया। मैं 10 दफा कह चुका हूँ, मैं ये खेल हरगिज़ नहीं खेलूंगा। मैं बाहर आया, कल गौरव मैं
जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि तुम अपनी कारीगरी काम में लाओ, सिस्टम को हमवार करो, उस वक्त महाशय जो खेल बचा सकते हैं। कौन जो खेल बचा? पीछे 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 कौन जो खेल बचा? मैं 10 दफा कह चुका हूँ, ऐसे आदमी के साथ में कभी खुश नहीं रह सकती, ऐसे आदमी के साथ में कभी शादी नहीं करूंगी। मैं रह सकता बोल, आप रह सकता। एक बात सुन लो, अगर सवाल तुम्हारी महबूबा का होता ना, तो हम जमीन आसमान एक कर देते। छोड़ो अहमद, इसे बोल के कुछ फायदा नहीं। नाड़ा तो बनवा दो। तुम्हें कुछ सुनती है तो हमारी लड़कियों का पीछा करने की। तुम बोलते नहीं हो यार, वो और अभी वो लड़का यार इसे खुदा ही बचाए। अबे वो बहुत बेगाड़ निकाला यार। कहाँ पे तलाश? खालाजान पीठ में दर्द तो नहीं? हाँ थोड़ा है। बेगम साहिबा, मुझे नसरत को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, हम इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में और इसीलिए आपके पास आए हैं। मेरी बच्ची मुसीबत में है। बस परिश्मा रहमत बनकर हमारी मुश्किल आसान कर दीजिए। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ खालिद, तुम भी यहाँ से चले जाओ। हाँ लड़कों यहाँ से चले जाओ, ये लड़कियाँ मुझे अपना बनाना चाहती हैं, अपना फरिश्ता बनाना चाहती हैं। जाओ जाओ। हाँ चलो। बैठो, यहाँ से बुला। तुम घबराए मत करो। ईद आ रही है ना, मोहल्ले में कवाली की तैयारियां चल रही हैं। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे। बेगम साहिबा, आपको तो मालूम है ना कि सत्तेन साहब नसरत के अब्बाजान और मेरे सरपरस्त हैं। हम मेरे अब्बाजान की वसीयत के मुताबिक अगर मैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करूं तो मेरी सारी जायदाद के मालिक बन सकते हैं। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के। हाँ बोलो। और ये तो आप जान ही गई होंगी कि अहमद और सुरैया एक दूसरे को कितना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी खत्म होने की वजह से अहमद के पास कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत समय तक कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए ठहरो नसरत। हाँ नुसरत रुको, सुरैया को बोले तो बोलो सुरैया। खालिद और नुसरत को भी एक दूसरे से मोहब्बत है, आपको तो इसमें कोई एतराज नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? हाय, आप कितनी अच्छी हैं। खालिद नाम है मेरा। अहमद, तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ खालिद, तुम भी यहाँ से चले जाओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ लड़कों यहाँ से चले जाओ। चलो खालिद, चलो जाकर चाय का इंतजाम करो। चलो। तो कहाँ तक पहुँची थी मैं? तुम यहाँ तक पहुँची थी? तुम यहाँ तक पहुँची थी कि तुम्हें अहमद से मोहब्बत है और तुम उसे निकाह करना चाहती हो। जी, नुसरत का मामला तो तय हो ही जाएगा। अब मेरे लिए सत्तेन साहब से आपको रजामंदी लेनी होगी। ये तो आप समझ ही गई होंगे कि मेरा मामला जरा कानूनी है। तुम्हारे मरहूम वालिद के वसीयतनामे की वजह से। जी हाँ, इसी वजह से इजाजत तहरीरी होनी चाहिए। तहरीरी होनी चाहिए। जी, और आपको हासिल करनी ही होगी। मुझे? जी, ये बात आप किसी तरीके से किसी खत वत में लिखवा लें बस। लेकिन सत्तेन साहब और मेरा क्या बस? है क्यों नहीं, आप इस कदर अक्लमंद जो है। और इतनी बहुत अमीर। हाँ अमीर तो बहुत है। सुबह 2 रुपए का इनाम दिया। मैं कोशिश करूंगी। देखिए, अब आप इनकार नहीं कर सकती। अब इनकार कैसे? तो बस फिर हम जाते हैं और सत्तेन साहब को तलाश करते हैं। इतने में आप यहीं रहिएगा। मेरे प्यारी, मुझे छोड़कर कहाँ चली? मोहब्बत ना हो तो अच्छा खासा गोरा ठंडा हुआ है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? भाई आप यहाँ पर हैं और मैं सारी कपड़े बैग में ढूंढ रहा हूँ। अबे क्यों ढूंढ रहा है? क्यों ढूंढ रहा है? हम मकसद नशा नहीं करता। साहब, कोई ना कोई धुनछल्ला लगा देते मेरे जीवन में। जी।
गौरव कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। आपका तो मिलना है क्या बात में? बेगम ये है बेगम अब्दुल समद और ये है बेगम जाफर शस्त्र। आदाब नजर आती हूँ। मेरा नाम खालिद की खाला है, मैं इंडोनेशिया से आई हूँ। इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका के मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई बेगम साहिबा। नवाजिश, आपको खुशी हुई है ना? मुझे नहीं लगता। मजाक कर रही हूँ, दिल में मत लेना। वैसे मैं आपके मरहूम शौहर मदीनो साहब को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अच्छा जी तो मैं तो अहमद इधर आना था। अबे क्या तुमने शादी कर कैसे? बेगम हाँ मैं कह रहा था कि क्या? शाम का खाना ये मेरे साथ खा लेंगी और उसके बाद नहीं है? नहीं फकीरा तुम बर्तन नहीं आए, जल्दी आओ, दस्तरखान बसा दो। अरे लीजिए मेरी भांजी रुखसाना भी आ गई। निगाहों दिल को करार कैसा, निगाहों दिल को करार कैसा, निशातों गम में कमी करती। वो जब भी मिले हर बार उनसे हुई उल्फत नए सिरे से। कमीना इंसान है, दूसरों के नौकर मांग मांग कर काम चलाता है। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन नवाबजादा बाबा खान ने क्या स्वांग भरा, एकदम सचमुच की औरत मालूम होते जी खुश कर दिया। कसम खुदा की बाबा का क्या ऐसे मत करिए, लगता है कोई नई बात हुई, लेकिन अब मामला बिगड़ता भी है तो मुझे कोई टोटा नहीं। नवाबजादा साहब की काली शेरवानी और नट्ठे का पजामा तो मेरे ही पास है, भागते भूत की लंगोटी सही। जा रहा हूं मैं ऐसे। अरे यार बाबा खान क्या है यार, तेल में थोड़ी सी और तवज्जो दरकार है, तुम भूत की तरह भाग रहे हो। नहीं ठीक, जाने दो बाबा काका, मैं जाने दो, जाने दो। लेकिन ये मत भूलना कि तुमने उन दोनों लड़के से वायदा किया था कि तुम उन्हें सिफ्टिंग से इजाजत दिलवाओगे। और यार खुदा के लिए उन्हीं के वास्ते रुक जाओ। तुम समझते नहीं हो यार, क्या हुआ उस वक्त बात और थी। अबे तब रुखसाना नहीं आई थी। क्या नुकसान अब्दुल समद की भांजी? हाँ तो गरीब तुम्हें क्या कह रही है यार? रुखसाना वही लड़की है जिसे मैं मुंबई में मोहब्बत करने लगा था, और अब्दुल समद वही रईस खातून है जिसे लेकर वो यहाँ से चली गई थी। अबे तुम मुंबई कब गए हो? तो बताया तो था यार। अच्छा मैं समझ गया। याद है जिसके साथ ताश खेलता था ये? अबे वो करता था। अबे उसके वालिद की शादी करोगे तुम? उसके वालिद से क्यों शादी करना? फिर उससे शादी करो ना, अब्दुल समद से क्यों घर में शादी? अबे यार किससे शादी करना चाहता है? उसके वालिद से ना। अबे वालिद से क्यों घर में शादी? अब्दुल समद से तो क्यों ही करूंगा, रुखसाना से करूंगा ना। रुखसाना कौन है फिर? रुखसाना अब्दुल समद की भांजी। तुम उसके वालिद से शादी करना चाहते हो, उसके अब्बा से करना चाहते हो, और मेरी शादी करना चाहते हो, या फिर सुन अब्दुल समद से? सुन मेरी बात सुन। रुखसाना वही लड़की है जिससे मैं मुंबई में मोहब्बत करने लगा था। उसका अब्बा, उसका वो बाप वही रईस खातून है, वो जिसके साथ में ताश खेला करता था, और अब्दुल समद वही रईस खातून है जिसे लेकर वो यहाँ से चली गई थी। समझे? लेकिन ताश तो तुम उसके अब्बा के साथ खेलते थे। अरे वो
जी खाला जान की तबीयत मौजूद नहीं थी, तो वो अकेले में खुदा को याद कर रही हैं। कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। अहमद मियाँ आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? जी आप भी बढ़िया। अरे आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जी बहुत बढ़िया। आप रहने दीजिए, आप बताइए आप कैसी हैं? बढ़िया है मियां? भैया मुझे दीजिए, आपने बताया नहीं आप कैसे हैं? अरे बिल्कुल बढ़िया है, बता रहे जी हैं। बड़े बिना तस्कर। खाला जान यहाँ तशरीफ रखिए। हाँ रखी। अरे सलमान कहाँ है? लगता है वो भाग नहीं जाएगा। मैं अभी लिख रहा हाँ। अच्छा तो बेगम साहिबा आपकी तबीयत खराब है। हाँ मेरी तबीयत खराब है। क्यों, क्या बात है? तबीयत खराब है। दरअसल खाली थी, इसलिए इनका पेट गड़बड़ा गया है। हाँ और मेरी तबीयत खराब हो गई। इनकी तबीयत खराब है। हाँ तबीयत खराब है। इनकी तबीयत खराब है। नहीं रहेगा तो वैसे बेगम साहिबा, मुझे अभी अभी एक निहायत दिलचस्प लतीफा याद आया है। हाँ उसी का तो खौफ था मुझे। ये लतीफा अक्सर मदीनों साहब सुनाया करते थे। नहीं चुप रहो। लतीफा वतीफा से लड़कियों बेगम साहिबा को एक अच्छा सा नगमा सुना दो। देखो किस कदर बदतमीज औरत है, इस तरह किसी बात करते हैं क्या? ये रही आपकी वैल्यू। देखो सब आ रहे हैं, खत देना मत भूलिएगा। बेगम, ये क्या हाल बना रखा है? मेरी तबीयत खराब हो गई। ओहो, सत्यन साहब दरअसल इन्होंने बिरयानी ज्यादा खा ली थी, इसलिए इनका पेट गड़बड़ा गया है। हाँ मेरी तबीयत खराब है। हाँ तबीयत खराब है। अच्छा तो इनकी तबीयत खराब है। जी हाँ, इनकी तबीयत खराब है। जी तबीयत खराब है। हाँ इनकी तबीयत खराब है। जी तबीयत खराब है। इनकी तबीयत खराब है। हाँ तबीयत खराब है। इनकी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं। आओ सारे बाग में चले, सिद्दीन साहब को बातें करने हैं। हाँ चलो चलो चलो। सत्यन साहब सुनिए, देखिए इनका ध्यान रखेगा, इनकी तबीयत खराब है। भाई मैंने सुना किसी की तबीयत खराब है। अबे तबीयत ठीक है मेरी। तबीयत ठीक है। ये अचानक तबीयत कैसे खराब हुई? अबे तबीयत ठीक है मेरी। मेरी तबीयत ठीक है। ठीक है मेरी तबीयत ठीक है। ठीक है, पूछ ही तो रहा था। पूछ ही तो रहे थे। सब मुझे परेशान करते रहते हैं, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कर दूँ। मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तुम सवाल होती। मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तुम सवाल होती। सब जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता, मगर मैं पी लेता बेगम अगर तुम शराब होती। मुर्गे की टांग। उल्टी मुर्गे की टांग। इसका फायदा उठाकर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ बेगम साहब। देख देखो कुछ भी पूछ लेना, कुछ बस ये मत पूछना कि मेरी तबीयत खराब। हाँ उन्होंने बताया था कि खराब है। अब मेरी तबीयत ठीक है मेरी। तुम्हारा मत पूछो, तुम्हारा कुत्ता बना तुम्हारा। तबीयत खराब है, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती, मैं खवाऊं तुमसे। ऐसा ये फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बस रहने दो ये चचले। मैं तुमसे वाकई खफा हूँ, तुम बेवफा हो और वायदा खिलाफी करते हो। वायदा खिलाफी वो भी तुमसे? भाई ये क्यों कर मुमकिन है? मिला मुमकिन कैसे नहीं? तुमने मुझे वो तहरीरी इजाजतनामा देने का वायदा नहीं किया था? किया था, बिल्कुल किया था, मगर इस तहरीरी का ताल्लुक मेरे तुम्हारे मामले से था। फिर तुम बरहम क्यों? बताओ। बरहम कैसे ना हूँ? मैं कोई औरत नहीं हूँ। मेरा मतलब मैं कोई औरत नहीं हूँ क्या?
सुल्तान अख्तर बेगम की तुम सिर्फ एक औरत हो, मगर मेरी इल्तिजा तो सुन लो। जरूर सुनिए, पहले मुझे वो खत ला कर दो। खत पर मुझे खत ला कर दो। अरे खत छोड़ो, मैं मुझे वो खत ला कर दे। खत आखिर मुझे वो खत क्यों नहीं दोगे? बहुत जोरदार खत क्यों नहीं? खत छोड़ो, मैं तो तुम्हें मेरे करीब मत आओ, मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा। जब तक तुम मुझे वो खत नहीं देते तब तक मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। दफा हो रहा है। तो तेरा मैं अभी वो खत लेकर लाता हूँ मुंतसिर साहब। अच्छा सुनो, खत एकदम मुकम्मल होना चाहिए। जाओ। अच्छा सुनो, दस्तखत करना मत भूलना। अच्छा सुनो, मैं कुछ नहीं करता। इस सब के बाद तो तुम्हें मेरी होने से कोई इनकार ना होगा। उसके बाद तुम जैसे जैसे कहोगे ना, मैं करती चली जाऊंगी। कब तक आएगा बेटा? सिगरेट पी रही है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, आप अकेली हैं? नहीं, हाँ अकेली, बहुत अकेली और बेहद उदास। जब पूरी बू है धुएं की। है ना? मुझे भी महसूस हो रही थी, तेरा देख कर आता। अरे रे रे, आप क्यों सहमत फरमा रही हैं? आप यहाँ तशरीफ रखिए, मुझे तो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी हाँ हाँ, बोलिए ना। वो बेगम साहिबा, दरअसल मुझे आपके मरहूम शौहर मदीना साहब के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ पूछो पूछो। अब हुआ कैसा कि जब मैं मदीना साहब से मिली तब उन्होंने मुझे बताया कि कोई बीवी नहीं है। अच्छा, बड़ा ही जल्लाद था खालिद, कमबख्त कहीं का। अच्छा, पर जिन मदीना साहब को मैं जानती हूँ वो तो मरहूम बहुत ही नेक दिल और शरीफ इंसान थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये उनके वालिद रहे होंगे, बूढ़े बूढ़े सफेद सफेद दाढ़ी दाढ़ी वाले। आप हर बात को दोहरा क्यों रही हैं? वो बूढ़े बूढ़े दो बार ही बोला ना, तो बाकी भी दो बार निकल गया। तो वैसे बेगम साहिबा, मुझे हैरत है कि आप सिगरेट नहीं पीती, क्योंकि इंडोनेशिया में अक्सर औरतें पीती हैं। पीती है? जी। अब मैं भी पीती हूँ। मैं इंडोनेशियन हूँ, खालिद की खाला हूँ, इंडोनेशिया से आई हूँ, पीती हूँ। तो फिर शौक फरमाइए, मेरी वजह से तकल्लुफ ना कीजिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। मजाक कर रही हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। वैसे बेगम साहिबा माफ कीजिए, क्या मैं आपसे एक निजी सवाल करूं? बकु बकु। आपकी कितनी औलादें हैं? 1 दर्जन। जी, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी कुतिया की नहीं।
है कि नहीं? एक दर्जन औलादें हैं, वाजिब से हैं, लेकिन काबिल जिक्र नहीं। खालाजान, ये रही आपकी शॉल। अरे, जीती रहो बेटी। मैं जरा बाप में हुआ हूँ, सजलम शायद मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम यही ठहरो, मैं अभी आई। रुखसाना, मैं भी आती हूँ। चाय पीने जा रही थी, आप चलिए। जी नहीं शुक्रिया। खालाजान का ख्याल है कि मुझे कमरे में ही रहना चाहिए। वो ना पिछले दिनों मेरी तबीयत कुछ खराब सी हो गई थी। आपकी तबीयत खराब है? अरे आपको तो खांसी आ रही है। लेकिन आपको शॉल बना है। बेगम साहिबा, मैंने सुना है आपकी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत एकदम ठीक है। आपकी भी तो तबीयत खराब है। जी अब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। जी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। बेगम साहिबा आप बहुत अच्छी हैं। आपको मालूम है बहुत बरस हुए सरगुलाम और खालाजान एक दूसरे पर आशिक थे। सचमुच? जी, मगर एक दिन वो खालाजान को बिना कुछ बताए परदेश चले गए। खालाजान बताती है कि वो बेहद ही शर्मीले थे। उन्हें ये भी मालूम न हुआ कि खालाजान उन्हें किस कदर चाहती। मैं भी ऐसे ही एक शरीफ और नेकदिल इंसान को जानती हूँ। बेगम साहिबा, हाँ, आप सुन रहे हैं ना? कौन सुन रहे हैं? आप मुझे किसी की याद दिलाते हैं। कौन? वो भी मुझे इसी तरह देखकर खो जाया करते थे। कौन? खैर छोड़िए। तो एक बार जब हम बम्बई में थे, मेरे अब्बा जान बहुत ही बीमार हो गए थे। और जैसे ही उन्हें ये बात पता चली, सारा दिन उनके साथ ताश खेला करते और दाम दाम के हार जाया करते। वो सारी रकम मेरे पास आ रही थी जो मुझे उन्हें लौटानी। लौटाना? ये तो उनको ये जताना होगा कि वो एक किस्म के धोखेबाज इंसान है। मगर वो बहुत बड़ी रकम है और खालाजान तो कहती है कि उसकी आमदनी में मेरी जरूरियात के लिए बहुत काफी होगी। देखिए, मुझे लगता है ये सुनने के बाद ये रकम वो कभी वापस नहीं लेंगे। मगर मेरा तो फर्ज है ना कि देखिए, अब इसका वक्त निकल चुका है। हाँ, वो जा चुका और मैं उसे ये भी नहीं बता पाई कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। आप कीजिएगा बेगम साहिबा, आपको नागवार तो नहीं गुजरेगा मेरी कोई बातें। न जाने क्यों मेरा जी चाहता है सारा दिन आपसे ये बातें करती चली जाऊँ। आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। और जैसे मेरा जी चाहता है एक बार ऐसे से देख पाऊँ। निगाहों में देखा, निशानों का कोई कमी कहाँ। वो जब भी मिले हर बार उनसे हुई उल्फत नहीं सी। क्या क्या जी कुछ रुखसाना, बेगम, बात में जाती हूँ। तबीयत का ख्याल रखना। जी आप भी। हाँ, इनकी तबीयत खराब है भाई। ऐसे ले लूंगा ना। पूरा कर। मैं कौन सा बोली? बहुत जोरदार खा तुमने।
यही है। दस्तखत कर दिया? कर दिया। शुक्रिया। मैं आती हूँ। है कहाँ चली? अब तो हमें हो गए। हाँ हाँ मंजूर हो गए। मंजूर हो गए। हमारे प्यार में दीवानी बन गई। सर गुलाम अहमद जी मुबारक कर। अरे भाई मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान। आज का दिन मेरे लिए खुशी और शादमानियों का दिन है। अरे हुआ क्या है? अरे रुक जाइए मेरे बच्चे, आज मैं सारी बातें बता दूंगा आप लोगों को। साहब सब तशरीफ बैठे, सब तशरीफ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग चंद मिनटों के लिए मेरी बात को बहुत से सुनेंगे। तो साहिबान, आप सबको मेरी तन्हाई का तो एहसास पहले से जरूर। इस तन्हाई के साथ साथ लातादार जिम्मेदारियों का बोझ मेरे अकेले के बस में न था। लेकिन अब नहीं। परवरदिगार ने अपने मेरे करम से एक जन्नत की हूर भेजी है जो मेरे लिए खुशी और शादमानियों का बयान लेकर आएगी। आगे भी बढ़ेंगे बात। बता रहे हैं अहमद, ये किसकी तरफ इशारा है? सुन लो। तो उस हूर की ख्वाहिश के मुताबिक मैं अपनी बेटी नुसरत जहां को इजाजत देता हूं कि वो मोहम्मद अहमद से निकाह कर खा ले, अब मुझे खा ले। खालिद से करोगी? मजीद बड़ा उस हूर के हसीनो जमाल से मुतासिर होकर मैं अपनी भतीजी सुरैया जम्मा बिन्ते फकीरा, जरा वो थाली ले तुम भी अहमद से करोगी? मेरी अर्श बरी की हूर जिसके जमालो कमाल ही नहीं बल्कि दौलत का शोहरा भी मशरिकी एशिया में गूंज रहा है। भाई मुझ नाचीज को अपने मेहरबान से नवाज रही है और बेगम सिद्दीक बनने वाली है। मेरे ख्याल में बेगम शुस्त्रा मदीना का जिक्र है। जी हाँ। ये क्या बातें बदतमीजी अपनी है? साहब अल्लाह के वास्ते गुफ्तगू बंद कीजिए, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने समझाइए ये कैसे उंगली दिखा के बात कर रहे हैं? माफ फरमाइए जनाब आली, माफ फरमाइए। देखिए मेरा जो हर्ष हो सो हो, लेकिन मैं एक मिनट भी की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? मेरी शादी से इनकार तो नहीं कर रहे हैं। साहब सब धोखा है, सब मकानी। आप चलिए मेरे साथ। ये तो खाला साहिबा के साथ इशारा कर रहा है। इनको बोलिए कि अपनी खाला साहिबा के सामने थोड़े मुंह से बलवास इस्तेमाल करें। क्या बदतमीज आदमी है इंसान। वो मेरी खाला नहीं। तुम्हारी खाला नहीं? क्या मतलब हुआ भाई तुम्हारा? जी मैं नुसरत से इस कदर मोहब्बत करता हूं। अरे मोहब्बत की परवाह न कीजिए, बात रास्ता फरमाए। मोहब्बत नहीं है। सिप्रेन साहब असली मुजरिम मैं हूं। आप चुप रहेंगे? मैं जवाब उनसे तलब कर लूं? आगे दीजिए, बोलिए। सिप्रेन साहब, दरअसल आज लड़कियों को लंच पर बुलाने के बाद हमें तार से इत्तला मिली कि मेरी खाला जान आज नहीं आ सकती, मगर तब तक दोनों खवातीन खाला जान से मिलने हमारे कमरे तक पहुंच चुकी थी। फिर हम ये करने पर मजबूर हो गए। जी हमने एक दोस्त की खुशामद की कि वो खालिद की खाला काम रूप भरे। भाई ये बहुत घटिया हरकत है अहमद मियां। जी हम माफी मांगते हैं। अरे क्या माफी मांगी यार, खुदा की कसम है ये झूठ में पक्की है। हटिए, बाहर निकालिए उसे, बाहर निकालिए उस औरत को। औरत क्यों मर गया? मेरे को तो बाहर निकालिए। अरे भाई कसूर तो हमारा जो चूम बैठे उसे आकर दौड़िए, बुलाइए बात। आज अहमद मियां बाहर बुलाइए, अहमद मियां बाहर छोड़िए, हाथ छोड़िए। बदतमीज आदमी, बाहर निकालिए।
आप समझाइए कि हम कहीं चल रही है। सरदार साहब ये सब मेरी गलती है। मैं आपसे 10 बस्ता माफी का ख्वास्तगार हूँ। मैं आपको गुमराह ना करता तो ये सब कुछ ना होता। और सिर्फ बाबा खान ही नहीं, हम सब भी माफी के ख्वास्तगार हैं सिकंदर साहब। और ये भी कहो कि हमें अपनी गलती का एहसास है। जी क्या एहसास है आप? वो दस्तावेज दीजिए, मुझसे धोखे से हाथ रखिएगा। लाइए वो मेरे पास, लाइए नहीं, हटिए हटिए, सुनिए आप गुस्से में, हटिए मैं बात कर रहा हूँ। आप बाबा का हाथ में देखिए, इनके बाप की वसीयत के मुताबिक हमें इसमें इनकार है। हम एतराज करते हैं और हमारी तरफ से तो ना है भाई। ये खत बेगम जाफर शस्त्रों मदीनों के नाम पर है। जी मगर ये तो शस्त्रों मदीनों नहीं है। लेकिन मैं तो हूँ बेगम सदका जाफर। शस्त्रों मदीनों खाला जाओ। जी मैं खालिद की खाला हूँ और मैं इंडोनेशिया से आई। और इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका भी है। जाने मन तेरे दो नई खालिद की भूमिका में सिरमा गुप्ता। अहमद की भूमिका में राहुल। सुरैया की भूमिका में नहीं। रुखसाना की भूमिका में सिमरन। बाबा खान की भूमिका में माइनस समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन जाने मन बेगम जाफर शस्त्रों मदीनों की भूमिका में शांभवी तिवारी। मदीना की भूमिका में शान है। ये गाना किसने बंद कर दिया? नाइट की दिशा। आदित्य रंजन। आप सभी की हंसी देखकर लग रहा है कि आपको नाटक बहुत अच्छा लगा।
किया है, शायद इससे ज्यादा कहीं कठिन परेशानी हमें इस नाटक को बनाने में कर रहा है। और एक शख्स और थे जिन्होंने दिन रात एक करके इस नाटक को बनाया। हमारे गुरु जी, हम सबके गुरु जी, टीए के निर्देशक श्री वरुण शर्मा जी के पास। बता रही हैं, आपकी गलगलाहट बता रही है कि नाटक आपको बहुत पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश थी कि एक अच्छा नाटक आप सब तक पहुंचाएं और मैं बहुत खुश हूं और मैं बता नहीं सकता क्या क्या अल्फाज में बयां करूं कि एक सफल नाटक आप लोगों ने हमें दिया, इसे हाउसफुल बना दिया। थैंक यू सो मच। ये एक परिवार है जो परिवार वक्त के साथ में बढ़ता चले जा रहा है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, उस तरफ मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब कोविड आया, जब कोरोना महामारी आई, तब सबसे बड़ा डर ये था जो हम खो देंगे अपने दर्शक। पिछले कई सालों तक लगातार हम लोगों ने काम करके दर्शकों को जोड़ा थिएटर में, और जब ये महामारी, सभागार बंद हुए, सब कुछ बंद हुआ, तो लगा कि न जाने दोबारा मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन ये डर मेरा बिल्कुल बेकार था। लगातार उसके बाद जितने भी शोज हो रहे हैं सब हाउसफुल हो रहे हैं, आप सभी लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर कुछ भी त्रुटि हुई हो, कुछ भी गलती हुई है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा और चाहूंगा कि आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखें और हम नाटक और बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच।